हेलो पेरेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर कल्पीत सोया है और मैं बच्चों का डॉक्टर हूँ। वैक्सीनेशंस के कुछ डाउट्स होते हैं पेरेंट्स के, तो फिर उस डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। मोस्ट कॉमन जो क्वेश्चन पेरेंट्स का होता है कि हमारा बच्चा इंजेक्शन से बहुत डरता है और इतनी सारी वैक्सीनेशन से क्या हमारे बच्चे को इतनी बार इंजेक्शन लगेंगे। इसका आंसर है नो, क्योंकि सारी वैक्सीनेशंस जो है, सारे टीकाकरण केवल इंजेक्शन फॉर्म में नहीं होते। कुछ दवाइयां जो है मुंह के रास्ते भी दी जाती है, जैसे पोलियो वायरस होगी, रोटा वायरस होगी, और कुछ वैक्सीन है जो नाक के रास्ते से दी जाती है, जैसे फ्लू की वैक्सीनेशन होगी। और जो सारी वैक्सीनेशन है, सारे इंजेक्शन है, वो एक ही बार में नहीं लगते हैं। कुछ जो इंजेक्शन है वो कंबाइंड वैक्सीनेशन फॉर्म में भी आते हैं, जिसमें 5-6 वैक्सीनेशन एक साथ दी जाती है, ताकि बच्चों को कम प्रिक हो, बच्चों को कम इंजेक्शन लगे। सेकेंड क्वेश्चन होता है पेरेंट्स का, क्या वैक्सीन जो है वो पूरी उम्र के लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। इसका आंसर हाँ भी है और ना भी है। कुछ वैक्सीन होती हैं जो पूरी उम्र के लिए प्रोटेक्ट करती हैं, वो वैक्सीनेशन लाइव वैक्सीन होती हैं, वो एक बार इम्यूनिटी बन गई तो पूरी उम्र के लिए रहती है। बट कुछ वैक्सीन होती हैं जिनको हमें बार बार डोज देनी पड़ती है, वो हीट किल्ड या इनएक्टिवेटेड वैक्सीन होती हैं, क्योंकि वो वैक्सीनेशन अगर पहली बार हम देते हैं तो थोड़ा सा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है। बार बार वैक्सीनेशन देने से इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। थर्ड क्वेश्चन होता है कि हमारे बच्चे की वैक्सीनेशन की जो डोज है वो मिस हो गई है किसी कारण, या फिर बच्चा बीमार हो गया है या कोई एलर्जी हो गई है तो वो डोज मिस हो गई है, तो क्या हम एक हफ्ते के गैप में वैक्सीनेशन दे सकते हैं। इसका आंसर है नो। आपको अगर कोई वैक्सीनेशन देनी है तो 2 वैक्सीनेशन के बीच 28 डेज का गैप जरूर होना चाहिए। और अगर आपके बच्चे की कोई वैक्सीनेशन डोज मिस हुई है तो आप अपने डॉक्टर से सलाह लेके उसको कंप्लीट करें। फोर्थ क्वेश्चन होता है कि क्या वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट्स भी हैं। हाँ जी, इसके साइड इफेक्ट्स भी जरूर होते हैं, बट मामूली से साइड इफेक्ट्स होते हैं, वो कम होते हैं। जैसे बच्चों को फीवर आ सकता है, जिस साइड पे इंजेक्शन लगा है उस जगह पे कई बार सोजिश आ जाती है, रेडनेस आ जाती है, या फिर बच्चा वो टांग नहीं हिला पाता है, तो ये 2-3 दिन तक रहता है। कुछ साइड इफेक्ट्स जो होते हैं वो सिवियर होते हैं, बट वो सिवियर होते हैं बट रेयर भी होते हैं। जैसे बच्चों का बुखार ठीक नहीं हो रहा है, या फिर बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है, या फिर बच्चे को बुखार के साथ दौरे पड़ रहे हैं, जब बच्चा कुछ खा पी नहीं रहा है, या फिर बच्चे को बहुत ज़्यादा सिवियर एलर्जी हो चुकी है, तो इस कंडीशंस में आपको डॉक्टर की तुरंत सलाह लेनी है। फिफ्थ क्वेश्चन इज, पेरेंट्स कहते हैं कि हमने तो अपने बच्चे को वैक्सीनेशन लगाई थी बट उसके बाद भी बच्चे को बीमारी हो गई है। देखो, इसका आंसर है कि अगर वैक्सीनेशन बच्चे को लगी है तो उसका मतलब है बच्चे को उस बीमारी से बचाना है। अगर आपके बच्चे को इन्फेक्शन हो गई है तो वो बहुत थोड़ी सी इन्फेक्शन होती है, बहुत ज़्यादा सीवियर फॉर्म में नहीं होती है, और कोई भी वैक्सीनेशन जो है 100% प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करती है। सिक्स्थ क्वेश्चन होता है कि वैक्सीनेशन के साथ बच्चे को फीवर हो गया है और बच्चा अपनी टांग नहीं हिला पा रहा है। देखो, 6 and 14 वीक्स पे जो वैक्सीन होती हैं वो 2 तरह की होती है, एक तो पेनफुल होती है, पेनलेस होती है। जो पेनलेस वाली होती है उसमें फीवर, दर्द और सोजिश कम होती है। तो आपको लगता है कि बच्चे को दर्द होगा या बुखार होगा तो आप पेनलेस वैक्सीन भी ऑप्ट कर सकते हो। तो लास्ट क्वेश्चन है कि हमारे बच्चे को तो वैक्सीन लग चुकी है, बट फिर भी जो गवर्नमेंट कैंपेन चलाती है, जो मास कैंपेन चलाती है, क्या इसमें भी हमारे बच्चे को वैक्सीन लगानी चाहिए। आंसर है यस, क्योंकि ये जो मास कैंपेन्स होते हैं ये बीमारी को रोकने के लिए ही लगाए जाते हैं। इस मास कैंपेन में वैक्सीनेशन नहीं लगवाओगे तो गवर्नमेंट के जो सारे एफर्ट्स हैं वो वेस्ट हो जाएंगे। दूसरी बात, आपके बच्चे को एक एडिशनल डोज मिल जाती है उस वैक्सीनेशन की, और आपका बच्चा उस डिजीज से प्रोटेक्ट रहता है। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर आप पे कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल किड्स हेल्थ डॉक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और शेयर जरूर करें। थैंक यू।